ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। है मारने का अधिकार भगवान ने या ईश्वर ने किसी को दिया नहीं है। सबको जीने का अधिकार है, इसलिए परमात्मा को महावीर कहते हैं जियो और जीने दो का संदेश परमात्मा को महावीर ने दिया कि सबको जीने का अधिकार है। और कोई भी ऐसे व्यक्ति को क्या है मारने का किसी को अधिकार नहीं दिया। बंधुओं, ऐसी अहिंसा की बात आपने सुनी और अहिंसा धर्म आपको मिला। यह धर्म केवल जैन धर्म के लिए ही अहिंसा व्रत नहीं है, संपूर्ण विश्व धर्म के लिए, संपूर्ण धर्म जगत के लिए यह अहिंसा का नाम बताया, अहिंसा धर्म बताया। इसीलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म है। बंधुओं, ये परम धर्म है अहिंसा और सभी धर्मों में इसको स्वीकार किया है, सभी ने इसको माना है। पर जैन धर्म की अहिंसा बहुत सूक्ष्म है और जैन धर्म की अहिंसा जो है वो एक जीव से लगा करके, छोटे से छोटे सूक्ष्म कीटाणु से लगा करके बड़े से बड़े हाथी जैसे जीवों को भी वो जीने का अधिकार देता है, उसको बचाना चाहता है, उसकी भी रक्षा करना चाहता है। ऐसा ये सूक्ष्म अहिंसा का दर्शन 24वें तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर ने दिया है। बंधुओं, हिंसा की जगह कई तरह की होती है। व्यक्ति अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ही हिंसा कर लेता है। व्यक्ति को अगर कुछ आवश्यकता नहीं होती है तो भी हिंसा कर बैठता है। कई उसके प्रलोभन के कारण भी हिंसा कर बैठता है। बंधुओं, संसार पूरा स्वार्थ भरा है, वो हिंसा और अहिंसा को नहीं समझता, अपना कार्य कैसे सिद्ध हो उस पर वो व्यक्ति लगा रहता है। कई बार हमने सुना जल जोग और जमीन के लिए भी हिंसा होती है। भाई को भाई कत्ल कर देता है, खत्म कर देता है जल जोग और जमीन के लिए। कितनी जबरदस्त हिंसा! एक मां की कुक्षी में पैदा होने वाले दोनों भाई, जब ये संसार का जल जोग और जमीन की जहां बात आती है तो भाई को भाई क्या कर देता है, खत्म कर देता है। एक सच्ची घटना है मुंबई की, दो भाई का आपस में बंटवारा हो रहा था और बंटवारा क्योंकि बड़ा भाई बहुत निशान चालाक था और उसकी पत्नी तो महा चालाक थी, तो उसने सब कुछ को छोटा था तो थोड़ा सरल मन का था, तो कोई भी बात आती तो सहज रूप में वो स्वीकार कर लेता। जैसे कि रुपये में 80 पैसे उसने अपने बना लिए, 20 पैसे की बात छोटे भाई के पास। अब एक जगह के लिए साइन करना था तो छोटी भाई की पत्नी कहती इसलिए साइन नहीं करना। क्या किया? आपने भी उनकी मेहनत करी है, उनसे ज्यादा आपने मेहनत करी है, पर इतने में नहीं निपटारा करना है। उसने साइन के लिए मना कर दिया। पर सुनो, वो बड़ा भाई क्या करता है कि वहां पर दादा लोग होते हैं मुंबई में जिसको सुपारी दी जाती है, बोला जाता है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। ऐसे लोग बॉम्बे में होते हैं। बंधुओं, उसने उसको फिरौती दे दी 10 लाख की उन लोगों को, भुट्टे लोगों को, और वो बेचारा सुंदर दुकान के लिए
उन्होंने घेर लिया, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया रास्ते में। और जैसे ही खत्म किया, फटाफट लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको भी पकड़ा। वो तो डरे थे, वो किस बात के डरते हैं, उसको उनको लेकर के गए जेल में। तुमने मारा है, तुमने हत्या करी है, तुमको दंड मिलेगा, ऐसा वैसा बोल रहे हैं उनको। और बोले दंड हमको क्यों मिले भाई, दंड दो इसके बड़े भाई को। बोले बड़े भाई को? तो बोले हाँ, बड़े भाई ने हमको बोला कि तुमको ये काम करना है, हमारा तो ये काम है कि पैसा देना और पूरा करना। नौकर कहे सोकर, नौकर का काम क्या रहता है, नौकर को क्या कहते हैं, नौकर कहे सो उसको बोलते हैं नौकर। तो हमने तो ये काम किया है, पकड़ो उसके भाई को। उसने हमको 10 लाख रुपए दे करके ये काम करने के लिए बोला, हमने किया है। बंधुओं, फटाफट किसको पकड़ा, भाई को पकड़ा, ले गए पुलिस जेल में और उसको बोला ऐसी हत्या करवाई। अभी क्या बोल सकता है, भाई ने भाई को मरवाया, उसकी इज्जत गई, उसका पैसा गया, उसका मानना गया, वो लोग तो छूट गए और फंस कौन गया, भाई फंस गया। बंधुओं, अगर अहिंसा का सच्चा स्वरूप को समझता तो भाई को नहीं मरवाता, भाई की हिंसा नहीं करता, भाई के प्राण घात नहीं करता, भाई की आत्महत्या नहीं करवाता, मात्र पैसे के लिए, जमीन के लिए अहिंसा धर्म का पालन न करके, हिंसा जन्य कार्य करके और जिंदगी भर तक इसको क्या हो गई, सजा हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि जिन वाणी सुनने से, प्रभु की वाणी सुनने से 18 पाप से व्यक्ति दूर होता है, जिसमें हमने पहला पाप अहिंसा का आपको बताया कि अहिंसा का पालन करना और हिंसा रूपी पाप को क्या करना है, हमें छोड़ना है। बंधुओं, बड़ा महान दर्शन है अहिंसा का दर्शन। अहिंसा का दर्शन ही हमारे जीवन का दर्शन है। जिसने अहिंसा को समझ लिया, अहिंसा को जान लिया, वो अपनी जिंदगी को सही रूप से जिएगा, सत्य रूप से जिएगा, आदर्श रूप से जिएगा और उसका जीवन यशस्वी बनेगा। केवल ये हत्या वाली बात नहीं, हिंसा के कई रूप बताए। किसी का दिल दुखाना भी क्या होता है, हिंसा होती है। समझ लो हमारी जिंदगी के अंदर हमारे समक्ष माता पिता, बड़े भाई, परिवार, गुरु भगवंत है, उनका भी दिल नहीं दुखाना, तो हम अहिंसा का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। मन को दुखाना भी हिंसा है। तो माता पिता हमारे उपकारी होते हैं, उनका कभी भी क्या नहीं दुखाना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसे सूक्ष्म अहिंसा प्रभु कहते हैं माता पिता के साथ, जिसके साथ आप विचार करो कि आप कार्य क्षेत्र में हैं, आपके पास नौकर काम करते हैं, उसका भी दिल मत दुखाओ। प्रभु कहते हैं कि नौकर का भी दिल मत दुखाओ, उसको भी आप शब्द मत बोलो, उसको भी गाली गलौज मत बोलो। तो वहां पर भी आपका अहिंसा धर्म का आचरण हो जाता है। जो जो अपने आजू बाजू में है उनके साथ अगर हमारा व्यवहार हो तो किसी को दुखाने की बात नहीं, सभी को हमको क्या करना है, सुख देने की बात करना है। तो आइए बंधुओं, ऐसे जैन सभा नवा शहर के इस तत्वावधान में इस श्री जिनवरमुद करो कल्याण, अजितनाथ चंदा प्रभुनी, आदेश्वर सुपार्श्व गंभीर, विमलनाथ विमल जग जान, श्री जिनवरमुद करो कल्याण। मनुष्य संगर करो प्रिय अरहनाथ नामो बदमा, श्री जिनवरमुद करो कल्याण। जिन पर जिनवर संवारिये, दुख नारित्र विघ्न निवारिये, बंसी से
वर्तले मन वांछित सब आशा करे धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री करो कल्याण श्री चिन्ह से करो कल्याण बोलिए छोटी सी कृष्ण भगवान की जय। आइए आज ये जागकार समर्पण हमारे संघ के मंत्री श्रीमान रतन कुमार जी साहब से समर्पित करेंगे। दर्शन कुमार जी साहब से इसको आगे आ जाए। हाँ कल परिवार हमारे माता श्री लक्ष्मी जी सुपुत्र रोहित कुमार जी जय प्रकाश। आप अपना सभी नाम लिखाएं। इसमें हमारे 5-7 नाम कम है, उसकी पुष्टि करना आधा बहनों का दायित्व है। पूज्या जोड़नी महासाध्वी श्री प्रियदर्शनाजी महाराज, महासाध्वी श्री करणपुरा जी महाराज, महासाध्वी श्री रतन ज्योति जी महाराज थाने साज जी के चरणों में मैं एस जैन सभा नवा शहर सभी गुरु भक्तों की ओर से वंदन नमस्कार करते हुए आपका शुभ साका पूछता हूँ। गुरनी जी जो बहुत ही मधुर एवं सरल शब्दों में हमें जो आगम वाणी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम सब इनके बहुत आभारी हैं। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।